हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे 20 फरवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है। आज ट्रेडिंग वीक का लास्ट डे था, तो देखते हैं आखिरी दिन मार्केट में जो भी कुछ हलचल हुई है उसका क्या इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे पड़ा है। और इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कि आज मार्केट में कौन कौन से सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर हम आज देखें तो निफ्टी 50 25,571 के लेवल पे है और 0.46% बढ़ी है आज। यही हम सेंसेक्स की बात करें तो 82,814 और 316 पॉइंट बढ़ा है 0.38% के साथ। अगर इसी के साथ हम देखें तो हमारा पोर्टफोलियो कल के मार्केट के गिरने के बाद बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है। 10 लाख के नीचे ओवरऑल प्रॉफिट आ गया है। अगर हम पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू देखें तो 82,28,690 रुपीज़ की हो गई है, जिसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 9,40,214, यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखा जाए तो लगभग 13% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम देखें हमारा पोर्टफोलियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक म्यूचुअल फंड और एक स्टॉक। म्यूचुअल फंड 66% का एलोकेशन है और स्टॉक्स 34% का। अगर आप ऊपर से ही देखेंगे तो पूरे म्यूचुअल फंड ने पोर्टफोलियो को संभाल रखा है। स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्मॉल कैप हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। तो आप में से जो लोग नए जुड़ रहे हैं और मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरे संडे की वीडियो चेक कर सकते हैं। हर संडे को मैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की इन डेप्थ एनालिसिस करके डालता हूँ। तो उसकी एनालिसिस मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे करता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डेली अपडेट नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को। तो चलिए स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आज निफ्टी 50 बढ़ा है 0.46% और हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है 0.27%। मेजर इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेक्स पॉजिटिव में है, निफ्टी बैंक पॉजिटिव में है, बीएसई मिड कैप 0.44% बढ़ा है, मिड कैप 150। बट बीएससी स्मॉल कैप आप देखेंगे 250 ये नेगेटिव में है और निफ्टी स्मॉल कैप भी नेगेटिव में है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। सारे मेजर इंडाइसेस आज पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट स्मॉल कैप। तो चलिए देखते हैं जो 0.27% हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है इसकी वैल्यू क्या है। 0.27% यानी कि लगभग 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये से आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो इसके साथ अब ओवरऑल हमारा जो रिटर्न है वो 2,12,970 रुपये नेगेटिव में है, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट थी 30,11,000, अब वैल्यू रह गई है केवल 27,98,000। अगर हम देखें आज के टॉप रिटर्न्स की जो 1000 के ऊपर हैं तो कुछ ही स्टॉक्स हैं ऐसे जिन पे 1000 के ऊपर आज हमें रिटर्न मिला है। टॉप है RVNL, लगभग 2000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर है मैस्टॉक 1600 का प्रॉफिट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1461, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1309, चॉइस इंटरनेशनल 1230 एंड देन देयर इज़ गोल्ड बॉन्ड 1219 रुपीज़। और फिर है गार्डन रीच। अगर इन सब में आपने नोटिस किया होगा तो आपको डिफेंस के स्टॉक क्लियरली दिख रहे होंगे कि क्यों काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो अभी बनाऊंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा जिससे डिफेंस स्टॉक आज इतना ज़्यादा भागे हैं। अगर हम देखें आज के टॉप लूज़र्स जिनके ऊपर हमें 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस हुआ है तो वो है केवल दो, केसी और डिक्सॉन। केसी लगभग आज 3.1% गिरा है और लॉस हुआ है हमें 1,932 का। और यही बात करें डिक्सॉन की तो 1,320, ये भी लगभग 1.5% आज गिरा है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ लॉस आई गेस नहीं हुआ है, सब 100 से रुपये कम में ही हैं मैक्सिमम ऑफ द स्टॉक्स, बाकी 1,000 से नीचे हैं। तो ओवरऑल इन जनरल देखें तो आपको ग्रीन में ज़्यादा स्टॉक्स दिख रहे होंगे कंपेयर टू ब्लू। इसी के साथ निफ्टी में हम लोग अगर हम सिल्वर ETF को भी देखें तो ये अब काइंड ऑफ अब कह सकते हैं, देखिए अब कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है, अब इसे कोई पूछ नहीं रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन बनती जा रही है। अगर आप 1 वीक का भी देखेंगे या 1 मंथ से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखते हैं 1 मंथ, यहाँ पे देखिए 4 फेब को छोटी सी पीक बनी थी, उसके बाद काइंड ऑफ अब फ्लैट लाइन ही है। तो अब सिल्वर ETF को कोई उतना भाव नहीं दे रहा है।
और अगर हम अपने पोर्टफोलियो पे जाएं और देखें एनालिटिक्स सेक्शन में, देखते हैं कितने स्टॉक्स पॉजिटिव और नेगेटिव में हैं। तो पॉजिटिव में 19 स्टॉक फिर से हो गए हैं, कल 18 थे। प्रॉफिट ओवरऑल बात करें तो 4,15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस है 6,28,000 का, तो हमारा प्रॉफिट खा जा रहा है। टॉप में अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। ये पीएसयू के दो स्टॉक्स हैं, हेल और आरवीएनएल, जो मेजॉरिटी स्टॉक मतलब एलोकेशन के बाद भी नेगेटिव में है। स्मॉल कैप का देखें तो स्मॉल कैप में भी कुछ खास सुधार नहीं है, ये अभी भी 30% नेगेटिव में ही है। और बाकी अपने गोल्ड बॉन्ड और जो गोल्ड ईटीएफ सिल्वर ईटीएफ है, ये देखिए ये देख अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 71% रिटर्न अपने गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं, और जो अपने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ हैं वो 20% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ऐसे कमोडिटी स्टेबल, उसमें इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहता है। तो मेरा यही गोल है अभी कि स्मॉल कैप से पैसा निकालें, या तो मिड और लार्ज में डालें, और अगर हैं अभी स्मॉल कैप वाली तो कुछ कंपनी जो प्रॉफिटेबल है केवल उन्हीं में रखा जाए, बाकियों से पैसा निकाल लिया जाए। तो ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। बट देखते हैं, पहले स्टॉक पॉजिटिव में आए, अदरवाइज़ वो केवल स्ट्रैटेजी रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं दो नई वीडियो अपलोड करूँगा। एक मार्केट की हाल कि आज मार्केट में दिन भर क्या हुआ, और टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से थे, और मेजर स्टॉक एक्शंस क्या थे। दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स की, आखिरकार हमें रैली वहाँ पे देखने को क्यों मिली। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।